प्रिय मित्रों, जय लोधेश्वर, जयवंती। आज मैं आपको हैदराबाद राज्य का विकास और लोधी समाज का योगदान इस विषय पर छोटी सी एक चर्चा कर रहा हूँ। स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में निजाम शासन हैदराबाद रियासत में हमेशा चर्चा का विषय रहे, लेकिन लोधी समाज ने अपने पराक्रम से निजाम शासन में कई महत्वपूर्ण पद हासिल किए। उनका मान सम्मान किसी सरकारी अधिकारी से भी ऊंचा था। उन्होंने निजाम शासन में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्वतंत्रता आंदोलन और हैदराबाद रियासत के मुक्ति संग्राम में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 1956 में देश में राज्यों के भाषावार पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी। इसमें पूर्व हैदराबाद रियासत में आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के 9 जिले हैदराबाद, महबूबनगर, नलगोंडा, मेदक, वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम, आदिलाबाद, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद, बीड़, परभड़ी, उस्मानाबाद, नांदेड़ और कर्नाटक राज्य के रायचूर, गुलबर्गा और बीदर जिलों का समावेश था। कहा जाता है कि हैदराबाद रियासत में लोधे औरंगजेब की सेना के रूप में आए थे। औरंगजेब ने कुतुब शाही वंश के अंतिम शासक अबुल हसन तानाशाह को हराकर हैदराबाद रियासत पर कब्जा किया। औरंगजेब ने यहाँ निजाम उल मुल्क को अपना सूबेदार नियुक्त किया। बाद में हैदराबाद, औरंगाबाद और जालना में सैनिक छावनियां बनाई गईं। औरंगजेब की सेना में शामिल लोधे इन सैनिक छावनियों के आसपास बस गए। आज भी नांदेड़, धुलिया, सोलापुर, हैदराबाद, औरंगाबाद, जालना आदि में लोधे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया और निजाम उल मुल्क ने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा कर दी। वह निजामुल मुल्क आसिफ जाह के नाम से आसिफ जाही वंश का पहला स्वतंत्र शासक बन गया था। तब से लेकर वर्ष 1948 तक आसिफ जाही वंश के 7 शासक हुए और वे निजाम कहलाए। उनके दरबार में लोधे कई ऊंचे पदों पर आसीन रहे। इनमें हजारी जमींदार, सूबेदार, हजारी आदि पद पर शामिल हैं। ढाल सिंह उर्फ ढल्ला हजारी, रामचंद्र सिंह हजारी, पूरण सिंह हजारी, बालाजी सिंह हजारी, नंदराम सिंह जमींदार, रूपन सिंह जमींदार, कल्याण सिंह जमींदार, मेढ़े सिंह जमींदार, भगवान सिंह सूबेदार, संतोषी सिंह सूबेदार आदि ने अपने पराक्रम और दूरदृष्टि से हैदराबाद राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम किया। इस प्रकार हैदराबाद राज्य का विकास में लोधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में भी देखें तो तेलंगाना में वर्तमान में सम्माननीय राजा सिंह जी गोसमहल सीट से वर्तमान में विधायक हैं, जो कि लोधी समाज को गौरवान्वित करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सिंह लोधी, लेखक, लोधी राज इतिहास, सतना। आज आपको हैदराबाद मुक्ति संग्राम के नायक के रूप में लोधी समाज किस प्रकार उभरा, इस संदर्भ में छोटा सा विषय रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा तथा इस जानकारी को आप दूसरे बंधुओं तक शेयर कर अवश्य भेजें, ताकि हमारे समाज में एक जागरूकता की मिसाल पैदा हो और लोगों को अधिक से अधिक जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ, लेकिन अधिक से अधिक जानकारियाँ उन तक पहुँचें। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में लोधी समाज के योगदान के विषय में 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियाँ तोड़कर आज़ाद हो गया, किंतु हैदराबाद रियासत के निजाम ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा कर दी।
इसकी पृष्ठभूमि हालांकि 1938 के बाद से तैयार होनी शुरू हो गई थी, किंतु तब तक हैदराबाद के भारत में शामिल होने तक चले हर आंदोलन में लोधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहां कुल आबादी की 80% गैर मुस्लिम थी। निजाम प्रथम से लेकर छठवें निजाम मीर महबूब अली खान तक हैदराबाद में सब कुछ शांत था, किंतु मुस्लिम हिंदू भाईचारा था। दंगों का कहीं नामो निशान नहीं था। किंतु सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन में हिंदू मुस्लिम में दरार पड़ने लगी। निजाम मीर उस्मान अली खान औरंगजेब को काफ़ी मानता था। वह एक आदर्श इस्लामी शासक बनना चाहता था। वह विद्वान भी था। उसका उर्दू के अलावा फारसी, अरबी व अंग्रेजी भाषाओं पर पूरा अधिकार था। उसने फारसी में कई शायरियाँ भी, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा ने हैदराबाद रियासत को झुलसा कर रख दिया। हैदराबाद में नवाब बहादुर यार जंग ने एक कट्टर मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन का गठन किया। इसका नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन। सातवें निजाम की महत्वाकांक्षा ने नवाब बहादुर यार जंग को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। हैदराबाद रियासत में धीरे धीरे हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। जानबूझकर उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जाता था। इसका लोधी समाज ने सबसे अधिक प्रतिकार किया। यही कारण था कि नवाब बहादुर यार जंग ने सबसे पहले लोधों को ही झुकाने का निर्णय लिया था। हैदराबाद रियासत के धूलपेट क्षेत्र में लोधी समाज बड़ी संख्या में थी। नवाब जंग ने धूलपेट पर हमला करने का निर्णय लिया। 4 अप्रैल 1938 को हमलावरों ने चारों तरफ से धूलपेट को घेर लिया था। धूलपेट की आबादी उस समय महज 3000 थी। उसमें भी पुरुषों की आबादी करीब 1000 थी, जबकि हमलावर इससे कहीं अधिक थे। किंतु लोधों ने उनका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने पराक्रम में हमलावरों को भगा दिया, किंतु इस घटना के बाद पुलिस ने धूलपेट के ही 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या का मुकदमा चलाया। बाद में उन्हें 20-20 साल की सजा हुई। इसके बाद वर्ष 1939 में भी धूलपेट में दंगा भड़काने की कोशिश हुई। कहा जाता है कि यह लड़ाई रात भर चली। इसमें भी हमलावरों को मुक्की खानी पड़ी थी। लोधों को इस दूसरी जीत ने हैदराबाद रियासत के सभी हिंदुओं में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। नवाब बहादुर यार जंग के निधन के बाद उसकी जगह सैयद कासिम रजवी संगठन के अध्यक्ष बने। उसने फिर हिंदुओं मुसलमानों में जहर घोलना शुरू किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो हैदराबाद रियासत इसका हिस्सा नहीं बनी, किंतु धूलपेट के हर घर में तिरंगा फहराया गया। निजाम शासन ने जबरदस्ती धूलपेट वासियों को अपने घरों से तिरंगा हटाने के लिए कहा, लेकिन लोधों ने इसका तीव्र रूप से विरोध किया। विरोध करने वाले लोध समाज के कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। बाद में 15 सितंबर 1948 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की और 17 सितंबर 1948 को उसे भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में लोधों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बड़े बड़े नेताओं ने कई मौक़ों पर उन्हें हैदराबाद मुक्ति संग्राम का नायक भी कहा। ऐसे थे हमारे लोधी समाज के हैदराबाद मुक्ति संग्राम के नायक लोधी वीर।